श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 16 है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। प्रेम प्रेम का प्रियतम जय जय शब्द रहित नित्य प्रेम की जय। शेष काम ना रहे न जन मन पावन प्रेम की जय जय जय। निर्मल पावन प्रेम प्राप्त कर पुलकित वसुधा परम मुदित जय। ईश्वर प्रेम है पूर्ण सत्य नहीं प्रेम श्रेष्ठ सर्वेश्वर जय जय। प्रेम उतरता जब जन दृष्टि पूर्ण प्रेम उन्मादित जय जय। हृदय भूमि प्रेम निरस वृष्टि निष्काम प्रेम की जय जय जय। कामानल संसार तपन जन शीतल प्रेम की धारा की जय। कामानल संसार तपत जन शीतल प्रेम धरा की जय। और विजय सखा नवनीत सुमिर मन प्रेम सिंधु की जय जय जय। प्रेम सिंधु की जय जय जय। प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन। लो प्यारे मेरा सब कुछ ले लो, तन ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो, मेरा अहंकार भी तुम छीन लो। यही है श्री राधा माधव। माधव रटते माधव बन जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है राधा का माधव होना। राधा सब कुछ छोड़ सकती है पर राधत्व कैसे छोड़ दे। पर राधा को भी तो माधव बनने की बेचैनी है, वो तड़प उठती है। और उस प्रेम की पीर में वो भी जब पुकार उठे अर्थात राधा स्वयं पुकार उठती हैं, राधा 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 राधा, तब राधा भावपूर्ण होता है। श्री कृष्ण का जन्माष्टमी भादों के अंधेरे पक्ष में होता है। समस्त जगत के अंधकार को पीकर श्री कृष्ण चंद्र उदित होते हैं और श्री राधा का जन्म होता है भादव अष्टमी में, पर उजाली रात में। यानी अपने पूरे गोरे रंग को इसी में लगाने के लिए किस कार्य को मैं कैसे ही गोरा करके रहूंगी। पर हो जाता है सब उल्टा। ये प्रेम है। उफ, आज प्रथम मिलन होगा यमुना के कूल में इन दोनों सनातन प्रेमियों का। प्रतीक्षा है सबको इसी मिलन की। अस्तित्व स्वयं प्रतीक्षा रत है। ये कहते हुए महर्षि शांडिल्य आज मदमाते हो रहे थे। नंदगांव बस चुका है। अद्भुत प्रिया हैं श्री राधा कि अपने प्रियतम को अपने पास बुलाकर ही मानी। वर्षाने की भूमि ही तो है नंदगांव। वृषभान जी ही अधिपत हैं इसके, यानी वृषभानुजा ही इस नंदगांव की स्वामिनी है। श्री धाम वृंदावन दिव्यायत दिव्य है और खिल उठा है। आज वृंदावन की भूमि नृत्य कर उठी है। चारों तरफ प्यार प्रेम की धुनिया गुंजायमान हो रही हैं। ये धरा है प्रेम की। धन्य धरा श्री वृंदावन के भक्त नाचते खुल कर। गोलोक अधीसुर संग नाचते मधुकर। प्रेम भूमि पावन सुंदर
नील गगन मनु दिन करे, राधा माधव प्रेम निर्झरत, चंद्र सुधा सी रस धर, हाँ चंद्र सुधा सी रस धर। ऐसी प्यारी प्यारी भूमि है श्री वृंदावन की, क्योंकि अब प्यारी का मिलन यहीं तो होगा। प्रकृति स्वयं को सजाने में व्यस्त है, लाडली लाल को अच्छा लगे, सेवा में तो सब लगे हैं जी। आज ऐसे ही यमुना के पुलन में घूमते हुए थोड़ा दूर चले गए, कृष्ण मुग्ध हो गए वहाँ वन की शोभा देखकर। वन ने भी स्वागत किया कृष्ण का, हवा मंद सुगंध बह चली, पक्षियों ने कलरव करके गान सुनाना शुरू कर दिया। अपलक देख रहे हैं हिरणियाँ, फूलों में भौरों ने गुंजार किया। अरे वज्रनाभ, जो जो कमल खिले नहीं थे वो भी इनको देखकर खिल गए। धूप तेज न हो इसके लिए बादलों ने छत्र लगा दिया, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगीं। मुस्कुराते हुए आकाश को देखा नंद नंदन ने तो देवता धन्य हो गए। आनंद स्वरूप स्वयं ही अपने ही आनंद को अभिव्यक्त करना चाह रहे थे तो क्या करें, अपनी फेंट से बांस की बांसुरी निकाली, अपने कोमल गुलाबी पतले अधर में बांसुरी को रखा और फिर मार दी फूंक धीरे से, और ओहो प्रकृति मानो स्तब्ध हो गई। पक्षी जो अब तक कलरव कर रहे थे उन्होंने तो मानो एकाएक मौन व्रत धारण कर लिया। अब तो बज रही थी बांसुरी, जड़ भी कंपित हो उठे थे। फिर चेतन की कौन कहे, पर ये क्या, शताधिक मोर पता नहीं कहाँ से आ गए थे और सब नाचने लगे, अपने पंखों को फैलाकर घुमाते, अपने पंखों को हिलाते और फिर नाचते। मुरली मनोहर ने बांसुरी तो आज पहली बार ही बजाई थी। वज्रनाभ, स्थान होता है, हर स्थान पर हर कार्य नहीं होते। बांसुरी वृंदावन में ही बज सकती है, न कि मथुरा में, न कि कुरुक्षेत्र में, न कि द्वारिका में। बांसुरी बजती है तो केवल और केवल वृंदावन। पर मोर रुक गए, नाचते नाचते श्याम सुंदर भी रुक गए, पर वो सब मोर एक साथ किसी स्थान पर चल दिए थे। कृष्ण रुके, मोरों ने मुड़कर कृष्ण को इशारा किया, आओ हमारे पीछे पीछे आओ। आग्रह था उन प्रेमी पक्षियों का, कैसे काल टाल देते भगवान, और ये मोर भी तो इस वृंदावन के थे, चल दिए पीछे पीछे। कृष्ण आनंद विभोर हो रहे हैं, कहीं से सुगंध आ रही थी और जहां से ये सुगंध आ रही थी मोर उसी ओर ही तो जा रहे थे। सरोवर है बड़ा सुंदर, सरोवर है, उस सरोवर के 4 घाट हैं, सीढ़ियां मणि माणिक्य से बनी हैं। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। मोर वहीं ले गए थे कृष्ण को। सरोवर के जल में कोई गौर वर्णी सुंदरता की मानो देवी बैठी थी, ऐसा कृष्ण को लगा। वो और तेज चाल से चलते हुए पास में पहुँचे। मोर रुक गए, बांसुरी फेंट में रख दी कृष्ण ने। गए कृष्ण पास और पास पीछे से जाकर धीरे से हाथ रखा कृष्ण ने। एकाएक कृष्ण के कर का स्पर्श पाते ही वो तो चौंकी। मुड़ी पर जैसे ही अपने सामने देखा नंद नंदन को और नंद नंदन ने देखा श्री राधा को, त्राटक लग गई दोनों की। नेत्र मिलते ही रहे, मानो इन दोनों के नयन भी कह रहे हों और पीने दो इस रूप माधुरी को, इस रूप सुधा को। कितने समय बाद मिले हैं, प्यासे थे आज प्यास मिटे। मोर नाच उठे, पंछियों ने गाना शुरू कर दिया, लताओं से फूल झरने लगे, सरोवर के कमल सब प्रसन्नता के मारे खिल उठे। उसमें सारे पराग उड़ते हुए उन दोनों युगल वर के ऊपर पड़ने लगे। कौन हो तुम हे गोरी, कौन हो तुम
इस प्रश्न ने श्री राधा को अपना भान कराया। नहीं तो ये तो भूल गई थी कि हाँ सब कुछ भूल गई थी। बताओ न सुंदरी, कौन हो तुम? ओह कितनी सुंदर हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण बावरे से पूछते जा रहे थे। किसकी बेटी हो? कभी मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ। पर एक बात बताऊं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं। कुछ नहीं बोली राधा। तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। शर्मा गई श्री राधा रानी, प्रेम भर गया लबालब हृदय में, तुम बोल नहीं सकती। इतना कहते हुए अधरों को छू लिया था अपनी उंगली से श्री कृष्ण ने। उस स्पर्श से श्री राधा का शरीर कंपित होने लगा। कुछ देर के लिए सरोवर में बैठ गई आंखें बंद करके। राधा नाम है मेरा, मैं यहीं बरसाने के वृषभांजू की बेटी हूँ। मुझे नहीं देखा होगा तुमने, क्योंकि मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ। पर तुम कौन हो? अपने बारे में तो कुछ बताओ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का परिचय जानना चाहा। मुझे कौन नहीं जानता, बड़ी ठासक से बोले श्री कृष्ण। और वैसे मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। अच्छा, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम इतने बड़े हो। अब थोड़ा मुस्कुराएं श्री राधा रानी। हाँ, हम बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा ब्रजमंडल हमें जानता है। अच्छा, अब अपना नाम तो बता दो बड़े आदमी। मेरा नाम है कृष्ण। ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। नहीं, श्री राधा ने तुरंत मना कर दिया। उस समय कृष्ण का मुख देखने जैसा था। फिर श्री राधा ने कुछ देर बाद कहा, अच्छा कृष्ण, हाँ, तो तुम ही हो जो गोकुल में घर घर माखन की चोरी करते फिरते थे और अब यहाँ आ गए बड़े आदमी। अरे तुम्हारा क्या चुरा लिया हमने? अरे प्यारी बोलो, जो हमें सीधे चोर कह रही हो। हाँ, चुराने की कोशिश भी मत करना। श्री राधा रानी ने मुंह फेर लिया। चोरी तो तुमने की है हमारी। लो, चोरों के सरदार तो तुम हो और हमें चोर कह रही हो। क्यों न कहें चोरी भी करो और हम शिकायत भी न करें। ये बरसाने में कैसा न्याय है? पर हमने क्या चुराया तुम्हारा? श्री राधा रानी बोली, कह रही थी। हमारा हृदय देखो, हमारा हृदय हमारे पास ही नहीं है, तुमने चुरा लिया है इसे ये अच्छी बात नहीं है। मैं जाती हूँ, अब संध्या हो रही है। श्री जी चली। लंबी सांस ली कृष्ण ने और जोर से बोले, राधे अब कब मिलोगी? हम चोर से नहीं मिलते, तो हमारा हृदय तो दे जाओ। कृष्ण भी चिल्लाए। तुम कहाँ रहते हो? श्री राधा ने जाते जाते पूछा। नंदगांव, कृष्ण ने श्री राधा को बता दिया। श्री राधा रानी चली गई। कृष्ण बहुत देर तक देखते रहे उस पथ को जहाँ से श्री राधा गई। ऐलाद से भरे कृष्ण जब मुड़े तो और आनंदित हो गए। सारे के सारे मोर नाच उठे थे, सब पंख फैलाए नाच रहे थे। पर ये क्या, कृष्ण भी उन मोरों के साथ आज नाचने लगे। एक मोर का पंख गिरा नाचते हुए, मानो उसने कृष्ण को अपनी तरफ से ये भेंट दी थी। हे मोर, मेरी आत्मा, मेरे प्रेम से तुमने मुझे आज मिलाया है, हम तुम्हारे ऋणी हो गए। आज के बाद मैं इस मोर के पंख को ही धारण करूँगा। इतना कहते हुए उस पंख को अपने मुकुट में घोंस लिया था। हे वज्रनाभ, ये ब्रह्म की प्रेम लीला है और मैंने तुमने कहा ही है कि लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला एकमात्र उद्देश्य होता है अपने हृदय यानी ऐलाद को प्रकट करना बस। मैर साडिल का आनंद और वज्रनाभ का आनंद आज शब्दातीत है। तेरो रसिक बिहारी मग जोवत खड़ो, अपने दो कर जोर तेरे पायन पड़ो। और मैं साडिल तथा वज्रनाभ
भाव अतिरेक में गाने लगे, राधा 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 राधा, जय राधा जय राधा 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 राधा